वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं उन सभी के बारे में मैं शेयर करते रहती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा अपडेटेड विंटर स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ, चाहे मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं ये वाला स्किन केयर रूटीन आजकल फॉलो कर रही हूँ। क्यों मैंने ये अपडेट किया? क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड और बहुत ही ज़्यादा ड्राई और इरिटेटेड फील कर रही थी पिछले 1 महीने में। एंड उसी बीच में मैंने ये सारी चीज़ें अपने स्किन के ऊपर ट्राई की, क्योंकि मुझे अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना था और मैं साथ में ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ड्राइनेस और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही थी। इनफैक्ट मैंने उसे बंद करके भी ट्राई किया कि मैं देखूँ कि ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं करने पर कैसा मेरा स्किन फील कर रहा है, बट दोनों ही केसेस में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील हो रही थी। एंड मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरी स्किन का जो टाइप है, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन टाइप होती थी, फिर कॉम्बिनेशन एंड देन ड्राई स्किन, अब मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई फील कर रही है इस विंटर्स में, जब से विंटर्स स्टार्ट हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स न्यू इंक्लूड किए हैं अपनी स्किन केयर में। पहले भी मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती आई हूँ, कुछ एक प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही न्यू हैं और कुछ प्रोडक्ट्स पुराने भी हैं। तो सब चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड स्टार्टिंग में सबसे पहला जो है ये टोनर, जो काफ़ी वायरल भी हुआ है एंड इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में और अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है। तो ये टोनर मैंने अभी पिछले 20-25 दिनों से इस्तेमाल करना शुरू किया है, या लगभग 1 महीना होने को हो गया होगा। तो ये टोनर सबसे पहले फेस वॉश करते के साथ मैं इस्तेमाल करती हूँ एंड ये काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टोनर जो मैंने पास्ट में यूज़ किया, जैसे प्लम वगैरह का टोनर। उसके कंपैरिजन में मुझे ये टोनर काफ़ी ज़्यादा थिक और हाइड्रेटिंग लगा एंड इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी है। तो आप जब इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो आपको हल्का सा आपकी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड भी फील करेगी। तो ये मैं सबसे पहले फेस वॉश करते ही इस्तेमाल करती हूँ एंड काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब अगर आप इसको, जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ एंड अगर ये नहीं अप्लाई करती तब तक मेरी बिल्कुल ड्राई स्किन लगती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे नहीं खिंची हुई सी स्किन लगती है। तो जब मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ तो 1-2 मिनट के लिए मुझे बेटर फील होता है। एंड यस, आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अराउंड अ मंथ नाउ एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इसे लगा लिया और मॉइस्चराइज़र भूल गए, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या आप कोल्ड वेदर में रह रहे हो, अगर आप ह्यूमिड एरियाज में रह रहे हो तो आप इसे एज अ मिस्ट यूज़ कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई ज़रूर करो टोनर अप्लाई करने के बाद। काफ़ी हाइड्रेटिंग है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है एंड आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये आपकी स्किन के ऊपर थिक फील होता है, बट आई डाउट, क्योंकि मैं विंटर्स के टाइम पे यूज़ करी हूँ, यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई है, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि ये ह्यूमिड एरियाज़ में कैसा वर्क करेगा। बट कंसिडरिंग द थिकनेस और जिसका जो टेक्सचर है, उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ह्यूमिड एरिया में हल्का फुल्का स्टिकी फील हो सकता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे सोच समझ करके लेना। तो ये हो गया टोनर। मैं कई बार इसे दो बार भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं नहा के आती हूँ उसके बाद तो मैं एक बार इसे अप्लाई करती ही हूँ एंड कभी कभी काम करते करते इधर उधर कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकल जाता है तो मैं इसे रीअप्लाई करती हूँ एंड काफ़ी अच्छी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड फील करती है। नाउ दिस वन इज़ माई सेकेंड स्टेप एंड इसे मैंने पिछले साल बहुत ही कंसिस्टेंटली यूज़ किया था। बहुत ही दिल था मेरा कि ये मुझे सूट करे, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ था और जब मैं इसे अप्लाई करती थी उसके बाद मुझे पिंपल्स ही पिंपल्स देखने को मिलते थे। पस्ट फिल एक्नेज मुझे वापस आ गए थे इसकी वजह से। बट मैंने इसे मई में इस्तेमाल करना बंद कर दिया एंड उसके बाद लगभग 4-5 महीने के गैप के बाद मैंने इसे वापस स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर पैसे लगाए हैं तो मुझे था कि मैं इसे वापस यूज़ करूं, मैं इसे वेस्ट ना करूं। एंड अब मैं इसे लगभग 1 महीने से इस्तेमाल करी हूं एंड फॉर्चुनेटली ये मुझे सूट किया। मुझे एक भी इसकी वजह से आई वोंट से द वर्ड, बट येस, आप समझ जाना कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे ही मैं बोलती हूँ ना उसके अगले दिन मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, पिंपल वगैरह। सो दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप आफ्टर टोनर और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड इस बार ऑब्वियसली यू कैन सी मेरी स्किन पे किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट या कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ इसकी वजह से। सो
दिस इज़ माई सेकेंड स्टेप इन माई स्किन केयर रूटीन, कंसिडरिंग कि मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ। सो अगर आप इसे इस्तेमाल, जब जो भी अभी न्यू है स्नेल म्यूसिन यूज़ करने में एंड आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है स्नेल म्यूसिन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसका सैम्पल टेस्ट करो, मतलब थोड़ा सा लेकर के कहीं पे ट्राई करो। जैसे स्मिटन वगैरह पे मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके सैम्पल्स मिल जाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से लेकर के यूज़ करो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लास्ट ईयर ये मुझे सूट नहीं किया था एंड इस ईयर इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे। So this one is actually a good product for me this year. I have changed my mind as compared to previous year. Previous year मुझे ये सूट, previous year ही नहीं, मतलब starting of the year मैं इसे यूज़ कर रही थी, not previous year, sorry, 2024 के जनवरी से 2024 के मई में ही मैंने इसे इस्तेमाल किया है एंड सूट नहीं किया था। बट अभी नवंबर में मैंने, मिड नवंबर में स्टार्ट कर दिया था, नाउ इट्स मिड दिसंबर एंड 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब मैं ये टोनर मैंने नहीं लिया था, मैं ये अभी इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, उससे पहले से मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इस विंटर्स में, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही थी। बट अगर मैं वो टोनर नहीं अप्लाई करती हूँ एंड सिर्फ ये एंड मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी मेरा स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो करती हूँ, तो भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा इसने हेल्प की है मुझे हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड मेरी स्किन को रखने में। सो येस, अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो गो फॉर दिस, यू आर गोइंग टू लव दिस। एंड मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है एंड ड्राई स्किन भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। आई डोंट थिंक कि किसी तरीके के ब्रेकआउट्स होंगे। मेरी बहन को ऑयली स्किन है, उसको भी सूट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो येस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज़ समथिंग आई एम लविंग दिस ईयर। उसके बाद मैं एक्चुअली सीरम्स यूज़ करती हूँ, बट आई हैव ट्राइड कि अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल रखूँ एंड आई एम डायरेक्टली यूजिंग दिस moisturizer. Again, I'm going to talk about this moisturizer. This is ceramide plus hyaluronic skin barrier repair face cream. Dot & Key का है एंड इसको जब मैं समर्स में इस्तेमाल कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग था। इनफैक्ट ये मानसून वगैरह के टाइम पे भी, ऑटम जैसे शुरू हुआ ना, मेरी स्किन में या तो कुछ चेंज आया या फिर ये उतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर्स आई हैव यूज्ड, जैसे सेटाफिल। क्योंकि जैसे विंटर स्टार्ट हुए ना, इसका हाइड्रेशन मुझे मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा। मुझे लगा कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है धीरे धीरे एंड आई नीड समथिंग एल्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस क्रीम फर्स्ट एंड उसके बाद मैं नया मॉइस्चराइजर डेफिनेटली परचेज करूँगी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई न्यू मॉइस्चराइजर। पहले मैं बिल्कुल सेटाफिल पे स्टिक हो गई थी कि नहीं, मुझे सेटाफिल के अलावा और कुछ नहीं यूज़ करना। But this year I'm going to try another moisturizer and I'm going to share with you my recommendation as well कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है एंड अगर आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, या आपका काम किसी और मॉइस्चराइज़र से भी निकल जाएगा। एक चीज़ तो मुझे ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है कि मैं मॉइस्चराइज़र लूँ तो कौन सा लूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं एंड कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें जो प्रोडक्ट हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, हमें उसी प्रोडक्ट को यूज़ करना सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट ईयर तक सिर्फ और सिर्फ पिछले 5-6 सालों से सेटाफिल यूज़ करती थी, बट क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में एंड ऑब्वियसली आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि इस मॉइस्चराइज़र के बारे में बताओ, आप इससे कम ऑयली के लिए बताओ, कम बजट में बताओ, इतने रेंज में बताओ, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते आई हूँ एंड मुझे फिर ट्राई करे बिना अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो दैट वुड बी समथिंग अगेंस्ट द एथिक्स और मॉरल्स की, बिना एक्सपीरियंस किए कि वो एक्चुअली प्रोडक्ट सही है या नहीं है, मुझ पे उसने कैसा वर्क किया। कई बार ऐसा होता है कि सारे प्रोडक्ट्स हर किसी को सूट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको भी कोई प्रोडक्ट सूट करे नहीं करे। जैसे मुझे ये ड्राई स्किन के ऊपर कभी बहुत अच्छा लग रहा था एंड इस टाइम पे मुझे नहीं पसंद आ रहा। मुझे है कि मैं नया मॉइस्चराइजर लूँ। दिस विल नॉट वर्क अगर मैं भर भर के ये टोनर ना अप्लाई करूँ। सो आई विल बाय अ न्यू मॉइस्चराइजर एंड आई एम ट्राइंग कि मैं ऐसा मॉइस्चराइज़र लूँ जो कि आप लोगों को भी देखने में लगे कि हाँ
हमें भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना था एंड एक्चुअली वर्थ है या नहीं लेने की, क्योंकि कई बार ना ऐसा वायरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि उनकी हाइप इतनी ज़्यादा हो जाती है एंड एक्चुअल में उनके बारे में कई लोग बात नहीं करते। सो दैट्स ऑल। मॉइस्चराइज़र अभी मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ। जब ये फिनिश हो जाएगा तो आई विल बी परचेजिंग अ न्यू मॉइस्चराइज़र। आई एम थिंकिंग अबाउट 1 or 2, मेरे दिमाग में 1-2 मॉइस्चराइज़र्स हैं जो मैं लेना चाहती हूँ, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। सो आई विल बी बाइंग दोज एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रिव्यू रहा। एंड फेस केयर के साथ साथ लिप केयर भी बहुत ज़रूरी है। सो आई अप्लाई दिस लिप बाम बाय Laneige। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बट इवन आफ्टर यूजिंग दिस थिक मास्क डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन और रात इसे इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी मेरी लिप्स अभी अगर आप देख सको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई और चैप्ड हैं। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये चीज़, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम ड्राइनेस दिस ईयर। तो हो सकता है कुछ डिफरेंट, बट एनीवे दिस इज़ माई स्किन केयर रूटीन एंड रात के टाइम पे मैं इस्तेमाल करती हूँ मेरा ट्रेटिनॉइन। सो आई टेक दिस अमाउंट, इतना सा इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एंटायर फेस एंड ये मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आप अंडर आई एरिया, लिप्स एरिया और नोज़ के कॉर्नर्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक्सट्रीम ड्राइनेस एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। एंड आपको इस क्रीम को रब नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर कि बस इस तरीके से आप इसे स्प्रेड कर लें, बहुत ज़्यादा मसाज वसाज नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये हो गया मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और माई स्किन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी सनलाइट या कुछ, जो नॉर्मल मेरा फेस दिखता है, दिस इज़ इट। So that's all about my nighttime skincare routine, Tretinoin edition and updated version of my skincare routine. फिलहाल मैं कोई भी सीरम नहीं अप्लाई कर रही हूँ। आई जस्ट डोंट फील लाइक, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ, बस मन नहीं कर रहा है इस वजह से। एंड दिस शुड बी योर हैबिट टू। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि पुट योर सीरम, योर सनस्क्रीन एंड पुट, नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप धूप में नहीं जा रहे हो, लाइट के अंदर ज़्यादा नहीं रह रहे, इट्स ओके टू स्किप योर सनस्क्रीन एज वेल, योर सीरम्स वंस और ट्वाइस। मन करे तो ठीक है, वीकली भी आप कर सकते हो, बट हाँ एकदम मत कर देना। इसका मतलब ये नहीं है, जस्ट गो विद वॉट योर स्किन इज़ आस्किंग यू। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्किन को क्या चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टोनर 3 times बिफोर यूजिंग एनी अदर क्रीम, तो आपको भी नहीं यूज़ करना है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी स्किन को क्या चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग दिस नेल म्यूसिन तो आप भी इस्तेमाल करो, या मैं क्या आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यूज़ करो। जस्ट मेक श्योर कि आपकी स्किन को जरूरत है, नहीं है तो नो नीड टू बाय अननेसेसरी प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो या नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे अपलोड करूं उससे रिलेटेड आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।